नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब, कैसे और क्यों हुई थी। मेजर अमित द्विवेदी की पोस्टिंग दिल्ली में आर्मी की इंजीनियरिंग विंग में थी। वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर उन्हें दिल्ली कैंट की ऑफिसर कॉलोनी में सरकारी आवास मिला हुआ था। उनका घर से ऑफिस आना जाना सरकारी जिप्सी से होता था। घर से ऑफिस का रास्ता केवल 20 मिनट का था। 23 जून 2018 को अमित द्विवेदी अपने ऑफिस से दोपहर करीब 2 बजे घर पहुंचे। मेजर द्विवेदी घर पहुंचे तो उनकी पत्नी शैलजा दिखाई नहीं दी। उन्होंने अपने 6 साल के बेटे अयान से शैलजा के बारे में पूछा। अयान ने बताया कि मॉम अभी अस्पताल से नहीं लौटी है। शैलजा को अस्पताल में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी, इसलिए मेजर अमित को थोड़ा चिंता हुई। दरअसल शैलजा की एड़ी में दर्द रहता था, जिसका इलाज आर्मी के बेस अस्पताल में चल रहा था। दर्द की वजह से वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रही थी। बाद में उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए रोजाना अस्पताल जाना पड़ता था। हर रोज पति के ऑफिस जाते समय उनकी जिप्सी से अस्पताल चली जाती थी। फिजियोथेरेपी के बाद वो पति के ड्राइवर पवन को फोन कर देती थी। पवन जिप्सी लेकर अस्पताल पहुंच जाता था और वहां से शैलजा को घर छोड़ने के बाद वापस ऑफिस चला जाता था। उस दिन शैलजा को अस्पताल में अपना एमआरआई कराना था, जिसके लिए उन्हें देर से अस्पताल जाना था। उस दिन वो पति के साथ नहीं गई थी। बाद में उन्होंने ड्राइवर पवन को बुला लिया था। रोजाना की तरह उस दिन वो जिप्सी को अस्पताल के अंदर न ले जाकर अस्पताल के गेट पर ही उतर गई थी। ड्राइवर वहीं से वापस चला गया था। मेजर अमित बेटे अयान से पत्नी के बारे में पूछ ही रहे थे कि तभी घर के अर्दली ने बताया, सर मेम साहब ने घर पर फोन करके बताया था कि उन्हें लौटने में देर हो सकती है। साहब और अयान को लंच सर्व कर देना। मेजर अमित ने सोचा कि हो सकता है शैलजा के एमआरआई की रिपोर्ट मिलने में देर हो रही होगी, इसलिए घर में फोन करके देर से लौटने को कहा है। मेजर द्विवेदी ने बेटे के साथ लंच करके पत्नी का मोबाइल नंबर मिलाया। शैलजा का फोन स्विच ऑफ था। उन्होंने सोचा कि वो डॉक्टर के रूम में होगी, कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए कर लिया होगा। वैसे भी शैलजा तेज तर्रार और सुलझी हुई महिला थी। आधे घंटे बाद मेजर अमित द्विवेदी ने फिर से पत्नी का नंबर मिलाया, लेकिन फिर से पत्नी का फोन बंद मिला। तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। अस्पताल के सभी डॉक्टर 3 बजे से पहले ही ओपीडी के सभी मरीजों को देख चुके होते हैं। एक बार अमित द्विवेदी ने सोचा कि शैलजा कहीं और चली गई होगी, लेकिन ऐसा होता तो वो फोन करके जरूर बताती। मेजर अमित का मन नहीं माना तो उन्होंने आर्मी अस्पताल में फोन करके शैलजा के बारे में पूछा, तो वहां से पता चला कि जो डॉक्टर शैलजा का इलाज कर रहे थे, शैलजा उनके पास पहुंची ही नहीं थी। ये जानकर मेजर अमित का चिंतित होना स्वाभाविक था। वैसे भी उस दिन ड्राइवर पवन ने शैलजा को अस्पताल के गेट पर उतारा था। इससे मेजर अमित की परेशानी बढ़ गई। वो सेना की जिस इंजीनियरिंग विंग में थे, उस विंग को उन्होंने पत्नी की गुमशुदगी की सूचना दे दी। शैलजा के गायब होने की बात सुनकर मेजर अमित के साथ काम करने वाले सेना के कई अधिकारी उनके घर पहुंच गए। अमित ने उन्हें पूरी बात बता दी। इस बीच अमित ने कई बार पत्नी का फोन भी मिलाया, लेकिन वो बंद ही मिला। मेजर अमित के साथियों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना देने की सलाह दी। उसी दिन यानी 23 जून को पश्चिमी दिल्ली के थाना नारायणा को पुलिस कंट्रोल रूम से दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना मिली कि बरार स्क्वायर की मुख्य सड़क पर किसी महिला का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस कंट्रोल रूम को ये जानकारी एक ऑटो चालक दीपक ने दी थी। एक्सीडेंट की खबर मिलते ही थाना प्रभारी सुनील चौहान पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। एक्सीडेंट की जगह बरार स्क्वायर मेट्रो स्टेशन से करीब 400 मीटर की दूरी पर थी। पुलिस ने देखा वहां सड़क पर 30-35 साल की एक महिला कुचली हुई पड़ी थी। सड़क पर दूर तक खून फैला हुआ था। उस जगह किसी कार के टायरों के निशान भी थे। थाना प्रभारी सुनील ने टायरों के निशान को गौर से देखा तो उन्हें मामला संदिग्ध लगा। टायरों के निशान से साफ पता चल रहा था कि उस महिला पर जानबूझकर कई बार कार चढ़ाई गई थी। मृतका कौन है और कहां की रहने वाली है, जानने के लिए महिला कांस्टेबल ने तलाशी ली तो मृतका के पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसे पहचाना जाता। पहनावे से मृतका किसी उच्च परिवार की लग रही थी। थाना प्रभारी ने शव का निरीक्षण किया तो मृतका के गले पर किसी पतले और तेजधार हथियार से काटने का घाव मिला।
गले का घाव देखकर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि मामला दुर्घटना का नहीं बल्कि हत्या का है। हत्यारा संभवतः शातिर दिमाग था जिसने हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी। चौहान ने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में एसीपी सुमिंदर पाल भी वहां आ गए। उन्होंने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी मृतका को नहीं पहचान सका। मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। दोनों टीमों ने घटना स्थल से सबूत जुटाए। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके शव को हरिनगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अस्पताल की कार्रवाई निपटाकर थाना प्रभारी सुनील चौहान थाने लौटे ही थे, तभी मेजर अमित द्विवेदी अपने साथियों के साथ नारायणा थाने पहुंच गए। सेना के अधिकारियों को एक साथ आया देखकर सुनील चौहान समझ गए कि मामला गंभीर है। मेजर अमित द्विवेदी ने थाना प्रभारी को अपनी पत्नी शैलजा के गायब होने की बात बताई। उन्होंने बताया कि वो सुबह बेस अस्पताल गई थी, उसके बाद से वो घर नहीं लौटी है। अमित द्विवेदी ने उन्हें पत्नी का हुलिया आदि भी बता दिया। उनकी बात सुनकर थाना प्रभारी के दिमाग में उस युवती के शव का चित्र घूम गया जिसे वो कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाकर आए थे। वजह ये थी कि मेजर द्विवेदी ने अपनी पत्नी का जो हुलिया बताया था वो शव से मिलता जुलता था। इत्मीनान से मेजर की बात सुनकर थाना प्रभारी ने कहा, आज ही बरार स्क्वायर के पास एक महिला का शव मिला है। मृतका का गला काटने के बाद किसी ने शव को कार से कुचला था। उसकी डेड बॉडी अस्पताल की मोर्चरी में रखी है। सुनील चौहान ने मेजर द्विवेदी को शव के फोटो भी दिखाए जिन्हें मेजर ने गौर से देखा। वो उनकी पत्नी शैलजा ही थी। मेजर अमित की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने इंस्पेक्टर चौहान से डेड बॉडी देखने को कहा। थाना प्रभारी मेजर और उनके साथियों को दीनदयाल अस्पताल ले गए। वहां उन्होंने मेजर को वो शव दिखाया जो बरार स्क्वायर की मुख्य सड़क पर मिला था। शव देखते ही मेजर द्विवेदी रोने लगे। उन्होंने शव की शिनाख्त अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी के रूप में कर दी थी। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद थाना प्रभारी ने राहत की सांस ली। मेजर द्विवेदी जब अस्पताल से निकलकर पार्किंग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने पार्किंग में मेजर निखिल हांडा को अपनी कार के पास खड़े देखा। मेजर हांडा वैसे तो अमित द्विवेदी का दोस्त था, लेकिन किसी वजह से अब उनके बीच पहले जैसे संबंध नहीं रहे थे। हांडा ने मेजर द्विवेदी और उनके साथियों को देख लिया था। इसके बावजूद उनके पास नहीं आया, बल्कि नजरें चुराने लगा था। मेजर द्विवेदी ने मन ही मन सोचा जरूर कि हांडा यहाँ क्यों आया है, लेकिन इस बात को महत्व नहीं दिया। मेजर अमित ने उससे बात नहीं की और सुनील चौहान के साथ थाने लौट आए। पुलिस पहले ही अज्ञात हत्यारे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चुकी थी। थाना प्रभारी ने मेजर द्विवेदी से पूछा कि क्या उन्हें इस हत्या को लेकर किसी पर कोई शक है, लेकिन मेजर ने इस बात से इनकार कर दिया। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए डीसीपी विजय कुमार ने इसे सुलझाने के लिए एक मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह शैलजा का शव मिला है वहां पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को बुलाकर सीन ऑफ क्राइम रिएक्ट किया जाए, साथ ही हत्या की हर पहलू से जांच की जाए। डीसीपी ने अलग अलग पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में 6 पुलिस टीमें बनाकर उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने शैलजा के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाकर जांच शुरू कर दी थी। पता चला कि शैलजा की एक फोन नंबर पर बहुत बात होती थी। पिछले 3 महीने में उस नंबर से शैलजा के मोबाइल पर 6000 कॉल्स आई थी। जाहिर है कि इतनी कॉल वही कर सकता था जो शैलजा का ज्यादा नजदीकी हो। घटना वाले दिन सुबह भी करीब 8:30 बजे उसी नंबर से शैलजा के फोन पर कॉल आई थी। उस फोन नंबर के बारे में पुलिस ने मेजर अमित द्विवेदी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये नंबर मेजर हांडा का है। पुलिस ने उनसे मेजर निखिल हांडा के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि काफी पहले वो उनका दोस्त था, लेकिन अब उससे उनकी बोलचाल नहीं है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि मेजर निखिल हांडा दोस्ती करके उनकी पत्नी शैलजा को परेशान करता था, इसलिए उन्होंने उससे संबंध खत्म कर लिए थे। मेजर अमित की बात सुनकर इंस्पेक्टर मनोज कुमार को स्थिति कुछ साफ होती दिखी। ये जानकारी उन्होंने डीसीपी को दे दी। जांच के लिए थाना प्रभारी सुनील चौहान के नेतृत्व में एक टीम आर्मी के बेस अस्पताल भेजी गई। टीम के साथ मेजर द्विवेदी भी थे। पुलिस ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की जो शैलजा का उपचार कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि शैलजा द्विवेदी आई तो थी, लेकिन फिजियोथेरेपी कराए बिना ही चली गई थी। सुनील चौहान के दिमाग में ये बात घर कर गई कि जब शैलजा ने अस्पताल जाकर फिजियोथेरेपी नहीं कराई तो अस्पताल आने का उनका मकसद क्या था। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो पता चला कि शैलजा 11 बजे अस्पताल के बाहर रुकी सफेद रंग की होंडा सिटी कार में बैठकर चली गई थी। गाड़ी कौन चला रहा था ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस को उस कार का नंबर जरूर मिल गया था।
जांच करने पर पता चला कि ये होंडा सिटी दक्षिणी दिल्ली के साकेत के G96 में रहने वाले AR हांडा के नाम पर रजिस्टर थी। ये पता चलते ही तुरंत एक पुलिस टीम साकेत के पते पर भेजी गई। वहां जाकर पता चला कि AR हांडा रिटायर्ड कर्नल थे। उन्होंने बताया कि होंडा सिटी कार उनके नाम पर रजिस्टर्ड जरूर है, लेकिन उसे ज्यादातर उनका बेटा मेजर निखिल राय हांडा इस्तेमाल करता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका पोता यानी निखिल का बेटा आयुष्मान सेना के बेस अस्पताल में भर्ती है। उसकी माँ उसके पास अस्पताल में रहती है। बेटे को देखने निखिल अस्पताल के चक्कर लगाता रहता है। इसके बाद मेजर निखिल हांडा पर पुलिस का शक बढ़ गया था। पुलिस ने अस्पताल में हांडा की पत्नी से मुलाकात की। उनकी पत्नी ने बताया कि उस दिन वो सुबह 10 बजे बेटे को देखने आए थे और कुछ देर बाद चले गए थे। दोपहर 1:45 बजे वो फिर अस्पताल आए, लेकिन आधा घंटा रुकने के बाद वो लौट गए थे। इसके बाद ना वो आए और ना ही उनका फोन आया। अब तक की जांच में जो जानकारी पुलिस को मिली थी, उससे ये बात पुख्ता हो रही थी कि शैलजा द्विवेदी की हत्या मेजर निखिल हांडा ने ही की होगी। पुलिस टीमों ने जांच रिपोर्ट डीसीपी विजय कुमार के सामने रख दी। टीमों का काम देखने के बाद डीसीपी इस बात से संतुष्ट हो गए कि जांच टीमें सही दिशा में काम कर रही है। अब मेजर निखिल हांडा का पुलिस के सामने मौजूद होना आवश्यक था, ताकि उससे पूछताछ के बाद स्थिति साफ हो सके। इसलिए डीसीपी ने पुलिस टीमों को मेजर निखिल हांडा को तलाश करने के निर्देश दिए। सर्विलांस टीम निखिल के मोबाइल नंबर पर नजर रखे हुई थी। निखिल अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किए हुए था। 23-24 जून की रात को उसने 58 सेकंड के लिए फोन ऑन करके किसी से बात की थी। उस समय उसकी लोकेशन दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास की थी। फिर सुबह होने पर उसने कुछ देर के लिए मोबाइल खोला। उस लोकेशन के आधार पर पता चला कि वो दिल्ली से मेरठ की तरफ गया है। लिहाजा पुलिस की टीमें मेरठ के लिए रवाना हो गई। दिल्ली में बैठी सर्विलांस टीम को मेजर निखिल हांडा की वो उसे मेरठ में मौजूद टीमों को बता देती थी। इस तरह दिल्ली पुलिस मेजर निखिल का पीछा करती रही। आखिर 24 जून की दोपहर को उसे डोराला के पास टोल प्लाजा से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उसे लेकर दिल्ली लौट आई। पुलिस ने उसकी होंडा सिटी कार की तलाशी ली तो उसमें एक चाकू मिला। इसके अलावा उसके टायरों पर भी खून के निशान थे। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि शैलजा का हत्यारा वही है। मेजर निखिल हांडा की गिरफ्तारी की बात सुनकर डीसीपी विजय कुमार भी नारायणा थाने पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में थाना प्रभारी सुनील चौहान ने मेजर निखिल हांडा से शैलजा द्विवेदी की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। उससे जब उसके टायरों पर लगे खून के निशान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी कार से सड़क पार कर रहे एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था। क्योंकि निखिल हांडा सेना का अधिकारी था, इसलिए पुलिस उसके साथ सख्ती भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा पुलिस अधिकारियों ने सेना के बेस अस्पताल के सीसीटीवी से मिली फुटेज और शैलजा की कॉल डिटेल सिखाते हुए उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो वो पुलिस के सवालों में उलझ गया। आखिर उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि काफी समझाने के बाद भी शैलजा ने उसकी बात नहीं मानी तो उसके सामने ऐसे हालात बन गए थे कि उसे शैलजा की हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उससे पूछताछ के बाद शैलजा द्विवेदी की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। शैलजा मूल रूप से अमृतसर पंजाब के पुतली घर की रहने वाली थी। उसका सरनेम कालिया था। शैलजा के परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई सुकुण कालिया है जो अमृतसर में वकालत करते हैं। शैलजा कालिया की पढ़ाई अमृतसर में ही हुई थी। डीएवी कॉलेज से ट्रैवल एंड टूरिज्म में ग्रेजुएशन करने के बाद शैलजा ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से भूगोल और टाउन प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। शिक्षा पूरी करने के बाद उसका रुझान अध्यापन की तरफ हुआ। उसने एक संस्थान में 5 साल तक लेक्चरर के पद पर नौकरी की थी। पढ़ाई पूरी करके शैलजा अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे ताकि उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। किसी परिचित ने कालिया दंपति को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले के रहने वाले मेजर अमित द्विवेदी के बारे में बताया। उन्होंने छानबीन की तो अमित उन्हें अपनी बेटी के लिए ठीक लगा। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद ये रिश्ता तय हो गया और सन 2009 में शैलजा और अमित की शादी हो गई। अमित स्वभाव से सीधे और शरीफ इंसान थे। खूबसूरत शैलजा से शादी करके वो बहुत खुश थे। शैलजा भी अमित से शादी करके खुद को खुश नसीब समझती थी। शैलजा ने शादी के बाद लेक्चरर की नौकरी छोड़ दी थी। उन्हें डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग आदि का शौक था। इसके अलावा वो बातें इतनी प्रभावशाली करती थी कि उनके साथ रहने वाला कोई भी बोर नहीं होता था। अपनी बातों और चुटकुलों से वो सभी को प्रभावित कर देती थी। एक दिन पति के ड्यूटी पर जाने के बाद शैलजा अपने ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। तभी उसके दिमाग में एक बात घूमी
कि शादी से पहले जब वो अपने घर पर थी तो उसकी पहचान उसके माँ बाप से होती थी और शादी के बाद वो पति के नाम से जानी जाती है। यानी ऊंची शिक्षा हासिल करने के बाद भी समाज में उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनकी अलग पहचान बन सके। अपने मन की बात उन्होंने पति को बताई तो मेजर अमित ने कह दिया कि वो जो करना चाहती है वो कर ले। उन्होंने पत्नी का हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। पति की यह बात सुनकर शैलजा बहुत खुश हुई थी। इसके बाद उन्होंने पुणे में रहकर एक इंस्टीट्यूट में मॉडलिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया। कोर्स करने के दौरान वो कैच एंड केयर नाम के एनजीओ से जुड़कर समाज सेवा करने लगी थी। वो एनजीओ के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती थी। इंस्टीट्यूट से जब भी समय मिलता तो वो पति के पास चली जाती थी। इसी दौरान शैलजा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया अयान। बेटे के जन्म के बाद घर में खुशियां और बढ़ गई थी। शैलजा अपनी पहचान के लिए जो उड़ान भरना चाह रही थी, बेटा पैदा होने पर वो रुक गई थी। उन्होंने सोचा कि जब बेटा कुछ बड़ा हो जाएगा तो वो फिर से अपने कैरियर के लिए जुट जाएंगी। वो पूरी तरह से बेटे की परवरिश में लग गई। अयान जब माँ के बगैर रहने लायक हो गया तो शैलजा ने फिर से अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। बेटा पैदा होने के बाद शैलजा की फिगर खराब हो गई थी, लिहाजा वो उसे मेंटेन करने में जुट गई। उन्होंने जिम जाना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा वो योगा भी करती थी। अपनी मेहनत से उन्होंने शरीर को फिट करके आकर्षक बना लिया। क्योंकि शैलजा ने मॉडलिंग का कोर्स किया था इसलिए उनका झुकाव भी उसी क्षेत्र की ओर हो गया था। धीरे धीरे उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ कदम बढ़ाए। उन्होंने कई उत्पादों के लिए मॉडलिंग भी की थी। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी वो हिस्सा लेती रहती थी। इसके बाद शैलजा की ऐसी पहचान बढ़ी कि जुलाई 2017 में मिसेज इंडिया अर्थ पत्रिका ने शैलजा को कवर पेज पर छापा। इस पत्रिका में फोटो छपने के बाद शैलजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके पति मेजर अमित द्विवेदी की पोस्टिंग उस समय दीमापुर में थी। मॉडलिंग आदि के काम से वो कभी कभी दिल्ली आती रहती थी। शैलजा सोशल साइट पर काफी सक्रिय रहती थी। फेसबुक पर अच्छे लोगों से दोस्ती करना उनका शौक था। फेसबुक के जरिए सन 2015 में उनकी दोस्ती निखिल राय हांडा से हुई। निखिल ने खुद को दिल्ली का व्यापारी बताया तो शैलजा ने भी झूठ बोलते हुए खुद को एक बैंक ऑफिसर की पत्नी बताया, जबकि सच्चाई ये थी कि निखिल सेना में मेजर था और उस समय उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। निखिल वैसे मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला था। उसकी परवरिश फौजी परिवेश में हुई थी। उसके पिता AR हांडा सेना में कर्नल थे। पिता की तरह निखिल भी सैन्य अधिकारी बनना चाहता था। इसके लिए उसके पिता उसका मार्गदर्शन करते रहे। ग्रेजुएशन के बाद पिता ने निखिल का विवाह नलिनी से कर दिया था। नलिनी एक सीधी सादी युवती थी, जबकि तेज तर्रार निखिल को अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। विवाह के बाद निखिल ने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा दी। उस परीक्षा में वो पास हो गया। NDA की पढ़ाई करने के बाद उसे अशोक की लाट के साथ सेना की वर्दी मिली। उसकी पहली पोस्टिंग मेरठ इन्फेंट्री में हुई। इसके बाद उसका तबादला जम्मू कश्मीर हो गया था। मेजर निखिल राय हांडा की शादी नलिनी से जरूर हो गई थी, लेकिन वो उसे दिल से नहीं चाहता था। उसने फेसबुक पर 2 अकाउंट बनाए। एक में उसने खुद को दिल्ली का बिजनेसमैन बताया तो दूसरे में सेना का मेजर। उसे मॉडर्न लड़कियों से दोस्ती करने का शौक था। निखिल और शैलजा के बीच करीब 6 महीने तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बात होती रही। कभी कभी वे फोन पर भी बात कर लेते थे। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी तो दोनों ही मुलाकात के लिए बेचैन होने लगे। शैलजा मॉडलिंग के सिलसिले में दीमापुर से दिल्ली आती रहती थी। एक बार मेजर निखिल हांडा भी छुट्टी लेकर दिल्ली आ गया था। दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। पहली मुलाकात में ही निखिल हांडा शैलजा को दिल दे बैठा था। उसने शैलजा की खूबसूरत छवि को अपने दिल में बसा लिया था। उसी दिन निखिल ने उन्हें बता दिया कि वो वास्तव में सेना में मेजर है। शैलजा ने भी अपनी सच्चाई उसे बता दी थी कि उसके पति भी सेना में मेजर है और इस समय उनकी पोस्टिंग दीमापुर में है। ये बात सुनकर निखिल खुश हुआ। बाद में दोनों की फोन के जरिए बातचीत जारी रही। निखिल अपने साथ पत्नी को नहीं रखता था, पर समय समय पर अपने परिवार से मिलने दिल्ली आता रहता था। मेजर निखिल हांडा की शैलजा के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही थी। वो चाहता था कि वो शैलजा के नजदीक रहेगा तो उससे रोजाना मुलाकात हो सकेगी। यही सोचकर उसने सेना के अधिकारियों से अनुरोध करके अपना तबादला दीमापुर करवा लिया। अब तक वो 2 बच्चों का पिता बन चुका था। उसने कोशिश करके दीमापुर में शैलजा के घर के पास ही आवास ले लिया था। एक दिन अपने घर जन्मदिन की पार्टी में शैलजा ने मेजर निखिल को भी आमंत्रित किया। उसी दौरान उसकी मेजर अमित द्विवेदी से मुलाकात हुई। शैलजा अमित को केवल दोस्त समझती थी, जबकि अमित उसे चाहने लगा था। दीमापुर में रहते ही मेजर अमित का संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान पर सूडान जाने के लिए चयन हो गया। उन्हें प्रतिनियुक्ति पर सूडान जाना था। वहां जाने से पहले उन्हें दिल्ली में 2 महीने की ट्रेनिंग करनी थी। अमित ने उसी समय शैलजा के साथ प्लान बना लिया था
कि वो पूरे परिवार को भी सूडान व अन्य देशों की यात्रा कराएंगे। चूंकि अमित को ट्रेनिंग करनी थी, इसलिए वो परिवार सहित दिल्ली आ गए थे। उधर शैलजा की निखिल से फोन पर बातचीत होती रहती थी। अक्सर शैलजा के फोन पर लगे रहने पर अमित ने शैलजा को समझाया कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। एक दिन अमित ने पत्नी को निखिल से वीडियो कॉल करते देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पत्नी से कहा कि निखिल उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो उससे बात ना किया करे। इसके बाद शैलजा ने निखिल से दूरी बनानी शुरू कर दी। निखिल को ये जानकारी मिल चुकी थी कि मेजर अमित सूडान जा रही है। वो इसी का फायदा उठाते हुए शैलजा से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन शैलजा के रुख को वो समझ नहीं पाया। निखिल छुट्टी लेकर 2 जून को शैलजा से मिलने दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर उसे पता चला कि शैलजा अमृतसर में अपने मायके में है, तो वो अमृतसर पहुंच गया। अचानक निखिल को देखकर शैलजा चौंक गई। निखिल के अनुरोध पर शैलजा उसके साथ एक रेस्टोरेंट चली गई। तभी मेजर निखिल ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन शैलजा ने साफ कह दिया कि वो उसे केवल अपना दोस्त समझती है और इसके आगे कुछ नहीं। निखिल ने यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। शैलजा ने उसे समझाया कि वो अपने दिल से गलतफहमी निकाल दे और अपने बीवी बच्चों को देखे, यही ठीक रहेगा। तब निखिल मुंह लटकाकर घर आ गया था। 2-4 दिन बाद शैलजा भी दिल्ली आ गई। एक दिन शैलजा की एड़ी में दर्द हुआ तो वो सेना के बेस अस्पताल पहुंची, जहां उन्हें भर्ती कर लिया गया था। ये बात मेजर निखिल को पता लगी तो वो भी उसी अस्पताल में माइग्रेन का दर्द होने का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। उस दौरान वो शैलजा से भी मिला, पर उसने निखिल को लिफ्ट नहीं दी। शैलजा ने अपनी छुट्टी कराई तो निखिल भी घर आ गया। बाद में वो फिजियोथेरेपी कराने के लिए अस्पताल जाती रहती थी। निखिल शैलजा के प्यार में पागल हो चुका था। उसने शैलजा को मनाने की कोशिश जारी रखी। उसे पता चला कि शैलजा अभी भी बेस अस्पताल आती जाती है, तो उसने अपने बेटे को पेट दर्द की बात बताकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। वो अस्पताल में शैलजा से मिलने की कोशिश करता रहता था। उसकी सनक को देखते हुए शैलजा ने उससे दूरी बना ली थी। बेटे की तीमारदारी के लिए निखिल ने अपनी पत्नी नलिनी को अस्पताल में छोड़ दिया था। 22 जून 2018 को भी मेजर निखिल हांडा ने शैलजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने मना कर दिया तो वो विनती करने लगा कि आखिरी बार मिल लो, इसके बाद मैं परेशान नहीं करूंगा। शैलजा मान गई और उन्होंने 23 जून को अस्पताल में मिलने के लिए कह दिया। निखिल अब एक दिलजरा आशिक बन गया था। उसने तय कर लिया था कि यदि इस बार भी शैलजा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके लिए उसने सर्जिकल ब्लेड भी खरीद लिया था। 23 जून को सुबह करीब 8:30 बजे निखिल ने शैलजा को फोन किया तो उसने कह दिया कि वो कुछ देर में अस्पताल पहुंच रही है। रोजाना मेजर अमित ही ऑफिस जाते समय पत्नी को अस्पताल छोड़ देते थे, लेकिन उस दिन शैलजा ने उनके साथ जाने से ये कहकर मना कर दिया कि वो आज अस्पताल देर से जाएगी। बाद में उसने पति के सरकारी ड्राइवर को फोन करके बुला लिया और ड्राइवर ने शैलजा को अस्पताल के गेट पर उतार दिया। मेजर निखिल को उस दिन शैलजा से मिलने का बेसब्री से इंतजार था। अस्पताल में भर्ती बेटे को देखने के बाद वो अस्पताल के गेट पर पहुंचा और वहां से शैलजा को अपनी कार में बैठा लिया। इसके बाद वो अस्पताल कैंपस से बाहर निकल गया। निखिल ने फिर से शैलजा को समझाने की कोशिश की। उधर शैलजा भी उसे समझा रही थी कि वो फालतू की बातें ना करे, तबाही के अलावा इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। उधर मेजर निखिल की पत्नी नलिनी को भी शक हो गया था कि उसका पति शैलजा के पीछे दीवाना बन गया है। उसी समय नलिनी का निखिल के मोबाइल पर फोन आया। निखिल ने फोन का स्पीकर ऑन कर उससे बात की। नलिनी उसके और शैलजा के बारे में बात कर रही थी। निखिल ने पत्नी को डांटते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर वो शैलजा से बोला, तुम्हारे लिए मैं पत्नी से लड़ रहा हूँ और उसे तलाक देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। निखिल, ये तुम्हारी बेकार की जिद है। तुम अस्पताल में अपने बीवी और बच्चे के पास जाओ, शैलजा ने सलाह दी। निखिल को लगा कि अब ये नहीं मारेगी, तो उसने गाड़ी के डैशबोर्ड से सर्जिकल ब्लेड निकाला। उस समय कार बरार स्क्वायर में थी और सड़क सुनसान थी। इससे पहले कि शैलजा कुछ समझ पाती, उसने सर्जिकल ब्लेड शैलजा के गले पर चला दी। कार में खून फैलने लगा तो उसने साइड का दरवाजा खोलकर शैलजा को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद उसने तड़पती हुई शैलजा के ऊपर 2-3 बार गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये उसने इसलिए किया ताकि मामला दुर्घटना का लगे। शैलजा का फोन कार में ही गिर गया था, जिसका सिम निकालकर उसने तोड़ दिया और फोन भी पत्थर से कुचल दिया। उसकी गाड़ी के अंदर और टायरों पर खून लग गया था, जो उसने एक जगह धुलवा दिया, लेकिन टायरों का खून पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। इसके बाद वो अस्पताल में अपने बेटे को देखने गया। वहां से चितरंजन पार्क में रहने वाले अपने चाचा राघवेंद्र के पास गया और उनसे 20,000 रुपए लिए।
गाड़ी में कोई सबूत ना रहे इसके लिए वो उसके टायर बदलवाना चाहता था या फिर उसकी अच्छी तरह से धुलवाई करवाना चाहता था। मेरठ में पोस्टिंग के दौरान उसकी कुछ गैराज वालों से पहचान हो गई थी, इसलिए वो दिल्ली से मेरठ चला गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मेजर निखिल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके 96 घंटों के लिए पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में उसकी निशानदेही पर एक कूड़ेदान से शैलजा का कुचला हुआ मोबाइल बरामद किया गया, लेकिन पुलिस हत्या में प्रयुक्त सर्जिकल ब्लेड, आरोपी के खून सने कपड़े, शैलजा का पर्स, छाता और कार से खून साफ करने वाला तौलिया बरामद नहीं कर सकी थी। आरोपी मेजर निखिल राय हांडा से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उसे फिर से न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।